या आप भी मध्य प्रदेश से आते हैं और 12 अक्टूबर 2025 को एनएमएस एग्ज़ाम देने जाने वाले हैं और आप यूट्यूब पर आकर सर्च कर रहे हैं एनएमएस का वायरल पेपर, रियल पेपर, ओरिजिनल पेपर। तो आपको बता दें इसका ओरिजिनल पेपर एग्ज़ाम से पहले नहीं आता है, तो आप अपना समय बर्बाद ना करें बल्कि आज का क्लास देखें, क्योंकि आज की क्लास में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये रियल पेपर जैसा ही है और सेम टू सेम इसी तरह के क्वेश्चन आपको एग्जाम में आएंगे, बस आपका अंक चेंज रहने वाला है। अगर आप इस क्लास को पूरा देख लेंगे, समझ लेंगे, तो एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। तो आइए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपको क्वेश्चन पेपर में इसी तरह से लिखने के लिए रहेगा और यहाँ पर इस तरह से कुछ निर्देश दिए रहेंगे जिससे आप पढ़ सकते हैं। ये निर्देश आपको क्वेश्चन पेपर में भी देखने को मिल जाएगा, तो इसको आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर जो है हमारा क्वेश्चन शुरू होता है, तो डायरेक्ट चलते हैं हम यहाँ पर क्वेश्चन पर। समय क्योंकि कम है तो इसलिए आप डायरेक्ट क्वेश्चंस को बनाइए तो यही बेहतर होगा। यहाँ पर देखिए इसी तरह से आपको यहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे, बस यहाँ पर जो आप अंक देख रहे हैं यही सिर्फ चेंज होगा, बाकी सवाल का जो टाइप होगा इसी टाइप का होगा। इसमें हर प्रकार के क्वेश्चन हम बताएंगे, तो इसलिए इस क्लास को पूरा ज़रूर देखिएगा। इसी तरह से क्वेश्चन पेपर में हिंदी अंग्रेजी दोनों दिया रहता है, तो यहाँ पर दोनों क्वेश्चन सेम ही है, तो इसको हम बढ़ा करके यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ध्यान से इसको समझिएगा, तभी आप एग्जाम में जो है अच्छा से इसको बना पाएंगे। तो पहला प्रश्न देखिए, यहाँ पे 7 है, 28 है, 49 है, 70 है, 91 है, 112 है। यहाँ पर क्या होगा हमें ज्ञात करना है। तो इसी प्रकार से बस आपको यहाँ पे अंक चेंज करके देगा और अगली संख्या आपको ज्ञात करने के लिए कहेगा। तो इसको निकालने का सिंपल तरीका क्या है, यहाँ पर देखिए 7 से 28 हो रहा है। यहाँ 7 कैसे हुआ, तो 7 एकम 7, 7 चौके 28, 49 कैसे होगा, 7 सत्ते 49, 7 दहिन 70 और फिर हो गया 13 सत्ते 91, फिर हो गया 16 सत्ते 112। तो देखिए इस प्रकार से सब में गुना किया गया है। तो देखिए यहाँ पे 1 के बाद 4, 4 के बाद 7, 7 के बाद 10, 10 के बाद 13, 13 के बाद 16। तो यहाँ पे 3 बढ़ा के गुना किया, फिर 3 बढ़ा के गुना किया, फिर 3 बढ़ा के, फिर 10 3 13, 13 3 16। तो अब हमें क्या करना, अगला संख्या निकालने के लिए फिर से 3 बढ़ा के गुना करना है। तो 3 जोड़ेंगे 16 में तो कितना हो जाएगा 19। ठीक है, सब में 7 से ही गुना किया गया है, तो 19 सत्ते कितना होगा बताइए, 19 सत्ते कितना होगा कमेंट में लिखिए जल्दी से, 133। अब ढूंढिए किस ऑप्शन में 133 है, ए नंबर में, तो ए नंबर इसका सही होगा। ठीक है, तो इस प्रकार हम बना सकते हैं। दूसरा प्रश्न आइए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ देखिए 17, 18, 22, 31, 47 अगला हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले इसको बनाने का तरीका है इसका डिफरेंस निकालना, अंतर निकालना। ठीक है, तो 17 से 18 हो रहा है तो 1 जोड़ा गया है, 18 से 22 हो रहा है तो 4 जोड़ा, यहाँ पे 22 से 31 हो रहा है 9 जोड़ रहा है, 31 से 47 हो रहा है, बताइए कितना जोड़ेगा, 7 में से गया 16 जोड़ रहा है। तो देखिए किस प्रकार से क्रम बढ़ रहा है, 1 4 9 16। 1 क्या है 1 का वर्ग है, 4 क्या है 2 का वर्ग है, 9 क्या है 3 का वर्ग है और 16 क्या है 4 का वर्ग। तो हर बार क्या किया है, वर्ग संख्या को जोड़ा गया। पहले 1 का वर्ग जोड़ा, फिर 2 का, फिर 3 का, फिर 4 का। अब किसका जोड़ेंगे, 5 का वर्ग जोड़ेंगे। बताइए 5 का वर्ग कितना होता है, 25 होता है। ठीक है, तो अब हमें कितना जोड़ना है, 47 में 25। तो 47 में 25 को जोड़ दीजिए, कितना हो जाएगा, 7 5 12, 4 2 6 1 7, 72 हो जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा 72। ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, डी सही होगा। आइए अगला प्रश्न करते हैं। 67, 71, 73, 79, 83 अगला हमें निकालना है। तो यहाँ देखिए 67 और उसके बाद हो गया 4 71, 71 2 73, 73 6 69, यहाँ पे फिर 69 4 83। यहाँ पे देखिए कोई भी पैटर्न नहीं बन रहा है, तो दूसरा तरीका हम ढूंढते हैं। यहाँ पे देखिए 67 अभाज्य संख्या है, 71 भी अभाज्य है, 73 अभाज्य है, 79 अभाज्य है, 83 अभाज्य। लगातार अभाज्य संख्या का क्रम चल रहा है। तो 83 के बाद अगला अभाज्य संख्या क्या होता है 89। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन सी। तो देखिए 3 प्रश्न आपको इसी प्रकार पूछे जाएंगे। अब देखिए यहाँ पे लेटर वाला पूछा जाएगा, पहले तो 3 अंक वाला पूछा, अब 3 आपको लेटर वाला पूछा जाएगा। तो इसको भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको क्या होना चाहिए, अल्फ़ाबेट का क्रम याद होना चाहिए, ए से जेड तक का अक्षर जो है कौन सा अक्षर कितना नंबर पे है। अगर आप उसको याद कर लेते हैं तो आप आराम से इसको बना सकते हैं। ठीक है, तो जेड कितना पे 26 पे, डब्लू कितना पे 23 पे, एस कितना पे 19 पे, पी कितना पे 16 नंबर पे, एल कितना पर है 12 नंबर पे, आई कितना नंबर पे 9 नंबर पे, ई कितना नंबर पे 5 नंबर पे। अब देखिए इसमें डिफरेंस क्या है, 26 से 23 हुआ 3 घटा, 23 से 19 हुआ 4 घटा, यहाँ पे 19 से 16 हुआ तो 3 घटा, 16 से 12 हुआ 4 घटा, 12 से 9 हुआ 3 घटा,
9 से 5 हुआ 4 घटा, देखिए एक बार 3 घटाया, एक बार 4 घटाया, एक बार 3 घटाया, एक बार 4 घटाया, एक बार फिर 3, फिर 4, तो फिर क्या घटाना है 3, तो लास्ट में क्या है 5, 5 में से 3 घटाइए कितना होगा 2, 2 नंबर पे कौन सा लेटर है बताइए बी, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तो बी इसका बिल्कुल सही उत्तर है। अगला प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। चलिए जल्दी से आप लोग भी इसको कीजिएगा, बिल्कुल ही सिंपल है, आराम से इसको बना सकते हैं। अगर आज के क्लास को देखते हैं तो एग्जाम में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ठीक है। तो यहाँ देखिए बी 2 नंबर पे होता है, ई 5, एच 8, के 11, एन 14, फिर होता है क्यू 17 पर, फिर टी हो गया 20, डब्ल्यू हो गया 23, जेड हो गया 26, ठीक है। अब यहाँ देखिए क्या किया, 2 से 5 हो रहा है 3 बढ़ाया, 5 से 8 हो गया 3 बढ़ाया, फिर 8 3 11 3 बढ़ाया, 11 3 14 3 बढ़ाया, 14 3 17 3 बढ़ाया, 20, हर बार देखिए 3 3 बढ़ाते जा रहा है, तो फिर यहाँ पे लास्ट में हमको 3 3 बढ़ा के लिख देना है, तो कितना हो जाएगा बताइए। जेड पर तो एबीसीडी समाप्त हो गया, अब 3 बढ़ाएंगे तो सी से शुरू होगा 3 नंबर पे सी, फिर अगला 3 बढ़ाना है तो 6 हो जाएगा, फिर 3 बढ़ाएंगे तो 9 हो जाएगा यानी आई, तो सी एफ आई हमारा सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 को सॉल्व करते हैं। अगला यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, तो यहाँ पे देखिए बिल्कुल ही सिंपल है, एल एम एन ओ, तो अगला क्या हो जाएगा पी, एक्स टी पी एल, तो यहाँ देखिए एक्स 24 नंबर पे होता है, टी 20 नंबर पे होता है, पी 16 पे होता है, एल 12 पे होता है, तो इसमें क्या किया 4 4 4 घटाते जा रहा है ना, तो यहाँ पे एल था तो एल में से 4 घटा दीजिए कितना हो जाएगा एच हो जाएगा ना, शुरू में कितना आया था एल एम एन ओ, तो यहाँ पे पी आया था, तो पी एच देखिए किस ऑप्शन में, पहला ऑप्शन में, तो पहला ऑप्शन इसका सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व करते हैं। जेड हो गया 26, यू हो गया 21, क्यू हो गया 17, अगला नहीं पता एल 12, तो यहाँ पे 26 से 21 हो रहा है तो 5 घटाया, 21 से 17 हो रहा है 4 घटाया, यहाँ पे 17 से 3 घटाएंगे है ना, 5 घटाया 4, तो अब 3 की बारी है ना, 17 में से 3 गया 14, और 14 में से 2 घटाएंगे 12, तो एक पैटर्न बन जाएगा, तो 14 लेटर में है चूंकि, तो 14 नंबर पे क्या आता है एन आता है, तो एन इसका सही उत्तर होगा, ऑप्शन डी इसका बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए 7 क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, 8वां प्रश्न देखिए इस प्रकार से आपको क्वेश्चन नंबर 8 से 12 तक इसी प्रकार से आने वाला है, बस अंक चेंज रहने वाला है, तो इसको आप समझ लेंगे तो दिक्कत नहीं होगा। चलिए देखते हैं इसमें किस प्रकार ये किया है। यहाँ पे 20 है, यहाँ 90 है, यहाँ पे कितना होगा ये हमें बताना है, तो यहाँ पे 20 हुआ कैसे ये हमें बताना है, तो बड़ा ही सिंपल है, इसको देखिए यहाँ पे 2 है यहाँ 4 है, तो इसको क्या करेंगे 2 और 4 को कि 20 हो जाएगा, तो यहाँ पे 2 का वर्ग निकाल लीजिए और 4 का भी वर्ग निकाल लीजिए, तो 2 का वर्ग 4, 4 का वर्ग 16, 16 4 हो गया 20। यहाँ पे देखिए 3 का वर्ग निकाल लीजिए 9, 9 का वर्ग 81, दोनों को ऐड कीजिए हो गया 90। यहाँ पर देखिए तो इसको भरना है, तो 1 का वर्ग कितना हो जाएगा 1, और 5 का वर्ग 25, तो 25 से कितना हो जाएगा 26, यानी कौन सा सही है ऑप्शन बी सही है, ठीक है। 9 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर क्या होगा हमें ज्ञात करना है, तो चलिए देखते हैं। अब देखिए 9 4 13, और 13 के बाद यहाँ पे लिया है 22, तो 13 7 20 और 2, तो यहाँ पे यानी 9 बढ़ा के लिखा, ठीक है, तो पहले 4 बढ़ाया फिर 9, तो 4 क्या है 2 का वर्ग, 9 क्या है 3 का वर्ग, तो पहले 2 का वर्ग बढ़ाया फिर 3 का वर्ग, तो अब क्या बढ़ाइएगा 4 का वर्ग, तो 4 का वर्ग कितना होता है 16, तो 22 में 16 को जोड़ दीजिए, तो 6 2 8, 2 1 3, यानी 38 इसका क्या हो जाएगा सही उत्तर, ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए अगला प्रश्न करते हैं क्वेश्चन नंबर 10, ठीक है। यहाँ पे देखिए 12 हो रहा है, यहाँ पे 21, यहाँ पे क्या होगा हमें निकालना है, तो इसको कैसे कर सकते हैं, तो 5 6 और 4 को हम क्या करेंगे कि यहाँ 12 हो जाएगा, तो जोड़ कर तो नहीं हो रहा है, घटाव करके भी नहीं हो रहा है, गुना करके देखते हैं कितना आता है, 5 गुना 6 और गुना 4, तो ये हो गया 6 पंच 30 चौके 120, लेकिन लिखा है कितना 12, यानी कि 0 को हटा दिया है। इसमें करके देखते हैं यही पैटर्न काम करता है, 6 पंच 30, 30 7 7 21 210 होता है, 0 हटा के 21 लिखा है, ठीक है, तो इसमें भी वैसे कर दीजिए, 10 चौके 40 और 40 8 320, 320 में से 0 को हटा दीजिए तो कितना बचेगा 32 सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। यहाँ पे देखिए 93 हो रहा है, तो 93 कैसे होगा ये हमें निकालना है, ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे कर सकते हैं। 93 तो 15 छक्का 90, ये इस साइड से नहीं हो रहा है, इसको ऐसे कर सकते हैं 6 3 18, ठीक है,
इधर 15 पचे 75, तो 18 और 15 को जोड़ दीजिए तो हो जाएगा 93। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ पे देखिए यहाँ पे 7 पंचे कितना हो जाएगा 35, और ये हो गया 9 छक्का 54, तो 35 और 54, तो 5 4 9 5 3 8 89 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार बना सकते हैं। इसी प्रकार का एक और क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको हम छोड़ रहे हैं, इसको आपको खुद सॉल्व करना है और इसका आंसर कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। चलिए अगले टाइप का क्वेश्चन आपको बताते हैं। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 13 में है, पृथ्वी का संबंध है सूरज से, तो चांद का संबंध किससे होगा? तो पृथ्वी क्या करती है? सूरज की परिक्रमा करती है। तो बताइए चांद किसका परिक्रमा करेगा? पृथ्वी का। ऑप्शन नंबर डी सही है। आइए अगला प्रश्न करते हैं। चूहा बिल्ली, चूहा को बिल्ली खाता है तो मक्खी को कौन खाएगा? मकड़ी खाता है, तो ऑप्शन सी सही है। ग्रंथारिक पुस्तकें, तो साहूकार। ग्रंथारिक जो है पुस्तक लिखते हैं, तो साहूकार क्या करते हैं? साहूकार बताइए क्या करते हैं? चल जल्दी से कमेंट में लिखिए साहूकार क्या करते हैं। तो ये पैसा देते हैं, है ना, ब्याज पर। चलिए 23 से 13 हो रहा है, तो 54 से कितना होगा? तो 23 में से 10 घटा दीजिए 13, तो 54 में से 10 घटाएंगे कितना होगा? 44। ऑप्शन ए सही है। यहाँ पर देखिए 17 नंबर में 123 से 4 हो रहा है, तो 726 से कितना होगा? तो 123 से 4 कैसे होगा? तो बिल्कुल सिंपल है। यहाँ देखिए शुरू वाला है 12, 12 में 3 से भाग दीजिए 4, तो यहाँ 72, 72 में 6 से भाग दीजिए 12 छक्का 72। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 से 22 तक आपको इसी प्रकार से यहाँ पे 4 ऑप्शन मिलेंगे, 3 अलग होगा, एक जो सबसे अलग होगा वही सब आपका उत्तर होगा। तो देखिए इसमें सबसे अलग कौन है? पंचांग, वर्ष, दिनांक, महीना। बताइए इसमें सबसे अलग कौन है? जो सबसे अलग है वही आंसर है। तो इसमें पंचांग क्या है? सबसे अलग है, तो ऑप्शन ए सही है। गंध, सूंघना, दूषित, खुशबू, इसमें देखिए सबसे अलग कौन सा है? तो गंध, सूंघना, खुशबू, यहाँ दूषित सबसे अलग है, तो ऑप्शन सी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 पे चलते हैं। कछुआ है, बतख है, सांप है, व्हेल मछली है। बताइए इसमें सबसे अलग कौन सा है? तो सबसे अलग कौन होगा इसमें? देखिए ये उभयचर है, ये भी उभयचर है, ये उभयचर, लेकिन ये क्या है? जलचर है, सिर्फ जल में रह सकता है, तो ऑप्शन डी इसका सही होगा। चलिए अगला है 6 12 7 9, तो यहाँ पे 7 हो जाएगा क्योंकि ये अभाज्य संख्या है, बाकी सब अभाज्य संख्या नहीं है। फिर 140 240 360 480, तो यहाँ पे 140 सही होगा क्योंकि ये देखिए 12 से कट जाता है, ये भी 12 से कट जाएगा और ये भी 12 से कट जाएगा, लेकिन 140 12 से नहीं कटेगा। देखिए 23 से 26 तक क्या कह रहा है? ABCDEFG एक दीवार पर पूर्व की दिशा में बैठे हैं। ठीक है, एक दीवार है जिस पर कि ये सब बैठा हुआ है। अब यहाँ पे कंडीशन इसको छोटा कर लेते हैं ताकि आप देख पाए। देखिए एक दीवार पर पूर्व की दिशा बैठे हैं, तो आप जानते हैं नक्शा में ऊपर उत्तर होता है, नीचे दक्षिण होता है, दाहिना साइड पूरब होता है, बायां साइड पश्चिम होता है। ठीक है, इतना तो पता है आपको। तो ये सब किधर बैठा है? पूरब की ओर, तो इस तरह से इसका लेते हैं। ठीक है, और ये सब इधर घूम के बैठा हुआ है। अब कंडीशन क्या है? देखिए डी दक्षिण की तरफ तीसरे स्थान पर है। दक्षिण किधर बताए थे? नीचे, तो नीचा से ये तीसरा नंबर पे है। तो यहाँ पे 1 नंबर, 2 नंबर, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, ऐसे तो अटेगा नहीं। चलिए थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं। यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 हो गया। तो डी कहाँ पे है? दक्षिण के नीचे से तीसरा, दक्षिण मतलब नीचे तीसरा, तो 1 ये 2 ये 3, यहाँ पे डी को रख देते हैं। अब अगला कंडीशन क्या है? सी जो है डी के बिल्कुल सीधे हाथ की तरफ बैठा है। सीधा हाथ मतलब होता है दाहिना हाथ, तो सी जो है डी के दाहिना बगल बैठा है। तो डी इधर पूरब की ओर घुमा है, तो इसके दाहिना हाथ किधर होगा? दाहिना हाथ होगा यहाँ पे, तो यहाँ सी बैठा है। फिर उसके बाद क्या कहता है? बी सबसे आखिरी में और ई उसका पड़ोसी है। बी सबसे आखिरी में, तो आखिरी तो ये भी हुआ और ये भी हुआ, तो अगर बी को यहाँ बैठा देते हैं तो ये कंडीशन है कि सी उसका पड़ोसी है। तो यहाँ पे ई उसका पड़ोसी, तो ई पड़ोसी कैसे होगा? तो यहाँ पे बी को यहाँ बैठाना पड़ेगा आखिरी में और ई इसका पड़ोसी है। फिर कहता है जी ई और एफ के बीच में है। जी जो है ई और एफ के बीच में है, तो यहाँ पे हम रख दिए, तो एफ यहाँ रखेंगे तब तो इसके बीच में जी आएगा। तो अब तो सबको बैठा दिए,
है ना। अब बच कौन गया, देखिए सिर्फ ए बचा है बैठने के लिए, तो ए को यहाँ बैठा देंगे। तो इस तरह से इसका आप स्ट्रक्चर बना लेंगे और इसके बाद जो प्रश्न पूछता है उसका आंसर देना है। कहता है ई के सीधे हाथ के तरफ कौन बैठा है, तो ई यहाँ पे है, सीधा हाथ मतलब दाहिना हाथ, तो ई के दाहिना बगल कौन बैठा है, देखिए जी बैठा हुआ है। तो 23 नंबर क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, जी। ठीक है, और जी यहाँ पे किसी भी ऑप्शन में नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। फिर इसी तरह से कौन सा जोड़ा आखिरी में बैठा हुआ है, तो सबसे आखिरी में कौन बैठा हुआ था बताइए, है ना। सबसे आखिरी में कौन बैठा था, एक साइड ए बैठा था और जो है ऊपर में बी बैठा था और नीचे वाला में ए। फिर कौन सा व्यक्ति सी से स्थान बदलकर उत्तर दिशा से तीसरे स्थान पर आ जाएगा, तो इसका आंसर होगा जी। तालिका बना दी है, उससे आप देख सकते हैं। किन जोड़ों के बीच डी बैठा हुआ है, ठीक है, डी किस में बैठा हुआ है, तो सी और एफ के बीच में। चलिए अगला प्रश्न है, अगर आँख हाथ कहलाती है, हाथ मुंह कहलाती है, मुंह कान कहलाती है, कान नाक कहलाती है और नाक जीभ कहलाती है, तो व्यक्ति किससे सुनेगा, तो सुनते किससे हैं, कान से। ठीक है, लेकिन रीजनिंग है तो यहाँ पे ध्यान देना, कान को क्या कहते हैं, कान को यहाँ नाक कहते हैं, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा नाक। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, अगर पानी खाना कहलाता है, खाना पेड़, पेड़ आसमान कहलाता है, आसमान दीवार कहलाता है, तो फल निम्नलिखित में से किस पर उगेंगे, तो फल उगता कहाँ है बताइए, पेड़ पर। कहाँ उगता है, पेड़। और पेड़ को ही देखिए क्या कह रहा है, पेड़ को आसमान कह रहा है, तो आसमान सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, देखिए इसको इंग्लैंड को इस तरह से लिख रहा है और फ्रांस को इस तरह से, तो ग्रीस को कैसे लिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए इसने जी को क्या लिखा है, जी तीसरा नंबर पे, तीसरा नंबर को 3 लिखा है, तो जी को 3 लिखिए। आर देखिए यहाँ पे कहीं है, देखिए आर दूसरे नंबर पे, इसको 8 लिख रहा है, तो 8 लिखिए। ठीक है, उसके बाद है ई को क्या लिखा है, 1 लिखा है, तो 1 1। ठीक है, उसके बाद और क्या है, सी को इसने क्या लिखा, लास्ट से दूसरा, तो सी को 9 लिखा है, तो 9 लिखिए। और ई को क्या लिखा था, 1, तो कौन सा ऑप्शन सही बताइए, बी नंबर का ऑप्शन सही है। चलिए आज का अंतिम प्रश्न लेते हैं 30 नंबर तक, चूँकि 90 रीजनिंग पूछता है तो आपको 3 पार्ट में हम इसको बताएंगे। तो पहला पार्ट में 30 प्रश्न हम बता रहे हैं, अगला में फिर इससे आगे बताएंगे, तो इसलिए चैनल अपने सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे प्रताप को इस तरह से लिख रहा है, बिल्कुल ही सिंपल है, आप बना सकते हैं। देखिए पी 16 नंबर पे होता है, आर 18 नंबर पे होता है, उसके बाद ए 1 नंबर पे होता है, फिर टी है तो 20 नंबर पे होता है, ए 1 नंबर पे, पी 16, यानी सबका नंबर लिख दिया है। तो एन कितना पे होता है बताइए, 14 पे होता है, ए 1 नंबर पे होता है, भी 22 पे होता है, आई 9 पे होता है, एन 14 पे होता है। देख लीजिए किस ऑप्शन में आपको मिल रहा है, ऑप्शन नंबर 1 सही होगा। तो आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ। जय हिंद।